आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूलिंग प्लैनेट्स की। देखिए, रूलिंग प्लैनेट्स जिनको कि शॉर्ट फॉर्म में आरपीज भी बोला जाता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रिडिक्शन के लिए। जो लोग केपी जानते हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे कि रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं, लेकिन केपी में जो रूलिंग प्लैनेट्स लिए जाते हैं और जो हम कस्पल में लेते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है। वो अभी मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी। लेकिन जो लोग थोड़े एस्ट्रोलॉजी में नए हैं, जो ये नहीं जानते रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी कस्पल इंटरलिंक्स का एक बहुत ही मेन पार्ट है। यानी कि ये एक ऐसा बाण है जो कभी खाली नहीं जाता। अगर हमें किसी भी घटना का या इवेंट का हमें ये चीज़ जाननी है कि वो इवेंट कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, उसके लिए हॉरेरी से बेस्ट कुछ नहीं है। तो जब भी हमसे कोई प्रश्न पूछता है और हम उससे नंबर लेकर, तो जब हम उस हॉरेरी को जज करने बैठते हैं, यानी कि जैसे हमने वो नंबर डालकर हमने उस चार्ट को क्रिएट किया, तो जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में उस समय का जो लग्न चल रहा होता है जब हम जजमेंट कर रहे हैं, तो यानी कि उस समय एक लग्न चल रहा होगा डेफिनेटली, और चंद्रमा भी किसी ना किसी राशि या नक्षत्र में होगा उस समय। तो जब हम जजमेंट दे रहे हैं उस समय जो लग्न की पोजीशन होती है, यानी कि एक जो लग्न है वो एक साइन में होगा, एक स्टार में होगा, एक सब में होगा और एक सब में होगा। इसी तरह जो मून है वो भी एक पर्टिकुलर साइन में होगा, एक स्टार में होगा, एक सब में होगा और एक सब में होगा। तो इनको हम नोट कर लेते हैं। जैसे हमने हॉरेरी लगाया और उस समय के जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं, इनको बोला जाता है रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट एंड रूलिंग प्लैनेट मून। इनको हम नोट कर लेते हैं। और एक रूलिंग प्लैनेट हमारा रहता है डे लॉर्ड। डे लॉर्ड मीन्स जिस दिन हॉरेरी लगी है। जैसे सपोज अगर मंडे को लगी है तो मून हो गया, ट्यूसडे को लगी है तो मार्स हो गया। तो इन प्लैनेट्स को हम नोट कर लेते हैं, इन्हें आरपीज बोला जाता है। ये रूलिंग प्लैनेट हमें जब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट करते हैं वहाँ हमारी बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, आरपीज़ जो है, आरपीज़ एक बहुत ही डिवाइन एस्पेक्ट है। ये एक तरह से आप ऊपर वाले का इशारा समझ सकते हैं कि जहाँ कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये ऊपर वाला आपको किस तरफ इशारा कर रहा है वो चीज़ बताता है। लेकिन ये हमारा सबसे लास्ट टूल होता है। यानी कि जब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हम टाइमिंग कर रहे हैं या प्रॉमिस पढ़ रहे हैं, तो जो ये हमारा सबसे लास्ट टूल है, इसे हमें सबसे लास्ट में यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए आरपीस को यूज़ करें। सबसे पहले आपको खुद से पढ़ना है उस चार्ट को, आपकी इंस्टिंक्ट क्या कह रही है उसके प्रॉमिस के बेस पे पहले आपको डिसाइड करना है। और कहीं अगर आप अटक रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें अगर कहीं कंफ्यूज कर रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तब आप आरपीस पे जाइए सबसे लास्ट में। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट टूल है जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो। तो एक हॉरेरी में जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो देखिए, आरपीस का यूज़ हम हॉरेरी में तो करते ही हैं, बीटीआर में बहुत बेहतरीन यूज़ किया जाता है इसका। क्योंकि बीटीआर में क्या है कि जो भी नोटेड टाइम दिया जाता है उसको हमें करेक्ट करना है कि उसके टाइम में इवेंट्स के हिसाब से, मतलब उसके टाइम में कितना फ़र्क है, क्या है, वहाँ भी आरपीस बहुत काम करते हैं। तो उसकी अभी मैं चर्चा नहीं कर रही। प्रोसेस सेम है, जैसे हम हॉरेरी में यूज़ करते हैं वैसे ही हम उसे बीटीआर में भी यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बोर्ड पर ये समझाऊंगी कि ये जो आरपीज़ हैं, आरपीज़ है, आरपी असेंडेंट, आरपी मून, तो इसको हमें यूज़ किस प्रकार करना है टाइमिंग के लिए। तो चलिए आइए बोर्ड पे चलते हैं। रूलिंग प्लैनेट्स। देखिए, जब आपने हॉरेरी चार्ट बना लिया तो वहाँ सॉफ्टवेयर में चार्ट के नीचे ये ऑप्शन आ रहा होता है असेंडेंट मून। सपोज़ उस समय टॉरस असेंडेंट चल रहा है, सब लॉर्ड सन है
फर्दर सब लॉर्ड कहीं सब लॉर्ड मून है और सब लॉर्ड कहीं जुपिटर है। यानी कि असेंडेंट के आरपीज ये आपको 4 प्लैनेट मिलेंगे। वीनस साइन लॉर्ड है, ये स्टार लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है और ये हमारा सब लॉर्ड है। इसी तरह मून के आगे भी 4 प्लैनेट लिखे होंगे। सपोज़ मून उस दिन जुपिटर के साइन में है और वीनस के सब में है और वो कहीं सैटर्न के सब में है और कहीं आगे मरकरी के सब में है। ये आपको असेंडेंट के 4 प्लैनेट मिलेंगे। इसी तरह मून के आपको 4 प्लैनेट मिलेंगे कि उस दिन जजमेंट के दिन मून गुरु की राशि में, वीनस के स्टार में, सैटर्न के सब में और मरकरी के सब में था जिस समय आप उस होरेरी को जज कर रहे हैं। उसी तरह उस समय पर जिस समय आप होरेरी को जज कर रहे हैं, असेंडेंट की ये पोजीशन है, यानी कि वो उसका जो लग्न है वो टॉरस है चल रहा और सन का स्टार है, मून का सब है और जुपिटर सब लॉर्ड है। अब आपके पास ये 4 असेंडेंट के प्लैनेट आ जाते हैं और 4 आपके मून के प्लैनेट आ जाते हैं और एक आपके पास डे लॉर्ड आ जाता है। सपोज़ आपका डे लॉर्ड भी मरकरी है। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले आपको इनको अभी यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले अगर सपोज़ आप मैरिज देख रहे हैं, सबसे पहले आप होरेरी में प्रॉमिस पढ़िए 1711 आपको क्या बता रहे हैं। अगर प्रॉमिस अच्छा है, एवरेज है, जैसा भी है प्रॉमिस आ रहा है, उसके बाद हम टाइमिंग करेंगे। टाइमिंग करने के लिए क्या है, आपने दशा देख ली, दशा लॉर्ड शुड बी न्यूट्रल और पॉजिटिव। फिर आपने भुक्ति सिलेक्ट कर ली। सपोज़ आपने भुक्ति सिलेक्ट करी कि जैसे ये भुक्ति अभी चल रही है वो इवेंट को नहीं दे रही, इवेंट के लिए वो नेगेटिव है। फर्दर आगे की जो 2 भुक्तिज हैं वो इवेंट को दे रही हैं। ठीक, अब अगर आपको जो दशा लॉर्ड के प्लैनेट हैं उनकी टाइमिंग के लिए आरपीस को यूज़ करना है। सपोज़ अगली जो 2 भुक्ति हैं, सपोज़ वो एक भुक्ति शनि की है और एक गुरु की है, या एक शनि की है और एक मरकरी की है। तो दशा लॉर्ड के प्लैनेट्स के लिए हम आरपीस को कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, दशा लॉर्ड के प्लैनेट्स के लिए यानी कि टाइमिंग के लिए हमें आरपी असेंडेंट यूज़ करना है फॉर दशा लॉर्ड्स। दशा लॉर्ड्स के जो भी प्लैनेट रहेंगे, जैसे आपको भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म, प्राणा, उनको सिलेक्ट करने के लिए आपको आरपी असेंडेंट को यूज़ करना है। और जो मून के आरपीज रहते हैं, मून के आरपीज से हम उस घटना का समय निकालते हैं कि देखिए डे तो हमें ये बताएगा दशा, यानी कि जब आप प्राणा सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जो मून स्टार रहेगा वो आपको डे डिसाइड करके देगा, लेकिन उस पर्टिकुलर दिन के अंदर वो इवेंट किस समय पर होगा, वो टाइम के लिए हम मून के आरपीस को यूज़ करेंगे। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज़ अगली जो 2 भुक्तिज हैं यानी कि सैटर्न की और मरकरी की, वो आपके इवेंट के लिए पॉजिटिव हैं, बट आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सैटर्न में इवेंट होगा या मरकरी में होगा। जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो दोनों भुक्तिज में ओके है, यानी कि जुपिटर जिस भी साइन में जाएगा वो इवेंट दे रहा है। अब अगर आपको सैटर्न और मरकरी में से डिसाइड करना है तो उसके लिए क्या है कि हम ये देखेंगे कि क्या सैटर्न हमारे कहीं आरपीज में आ रहा है। देखिए यहाँ सैटर्न कहीं हमारे आरपीज में नहीं है। उसके बाद मरकरी को हम चेक करेंगे। मरकरी देखिए हमारे आरपीज में कहीं नहीं आ रहा है, बट आपको ये लग रहा है कि इवेंट इन दोनों में से एक में होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए एक नियम और है, या तो सैटर्न या मरकरी कहीं आरपीज में आ जाए तो ठीक है, आपका वो ओके हो जाता है। कि सपोज़ अगर यहाँ शनि आ रहा होता तो डेफिनेटली आप शनि को यूज़ कर सकते हैं कि सैटर्न की भुक्ति में ये इवेंट होगा। यहाँ आपका मरकरी आ रहा होता तो आप मरकरी की भुक्ति, आप सैटर्न को छोड़कर मरकरी की भुक्ति सिलेक्ट कर सकते हैं कि मरकरी की भुक्ति में ये काम होगा। अब अगर दोनों ही नहीं हैं तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि सपोज़ आपको लग रहा है कि सैटर्न की भुक्ति में ये इवेंट होगा, हम प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि सैटर्न किसके स्टार में है। सपोज़ उस पर्टिकुलर होरोस्कोप में अगर कहीं शनि
गुरु के स्टार में या सब में है और गुरु हमारा आरपी आ रहा है, आरपी असेंडेंट में प्रकट हो रहा है, तो सैटर्न जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। या तो शनि आरपी असेंडेंट में कहीं आए, अगर शनि नहीं आ रहा तो उस पर्टिकुलर कुंडली में शनि जिस भी स्टार में, सब में या सब में होगा, वो प्लैनेट अगर कहीं आरपीज में प्रकट हो जाता है तो सैटर्न आपका क्वालिफाई कर जाएगा। अब उसके बाद आप सपोज आपने भुक्ति सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको अंतरा सिलेक्ट करना है। अब जब आप अंतरा सिलेक्ट करेंगे तो कई बार 3, 4, 5 अंतरा आपके उसमें आते हैं कि जो कि इवेंट देने के लिए आपको लगता है कि पॉजिटिव हैं। यहाँ एक चीज़ देखिएगा, ये मेरा आरपी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, और उसके बाद ये मून जो है, मून मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है। तो अब हमें जब अंतरा सिलेक्ट करना है तो कहीं अगर हमारा अंतरा जुपिटर का आ रहा है या मून का आ रहा है, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फर्दर हम सूक्ष्म लॉर्ड और प्राण लॉर्ड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि सपोज़ अगर हमने, चलिए मरकरी का प्राणा हमने सिलेक्ट किया, मरकरी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है इवेंट देने के लिए, लेकिन अब मरकरी कहीं हमारे आरपी में नहीं है। आपने सन का सूक्ष्म चलिए सिलेक्ट कर लिया, मरकरी हमारे आरपी में नहीं है, तो फिर हम उस कुंडली में देखेंगे कि मरकरी किसके स्टार में है, सब में है या सब में है। सपोज़ मरकरी आपका वीनस के स्टार में है, तो देखिए वीनस हमारा आरपी में आ रहा है, तो आप मरकरी का प्राणा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब आपने इवेंट का डे सिलेक्ट करना है, डे कौन बताएगा, मून का स्टार लॉर्ड। तो जैसे सपोज़ आपने इवेंट का डे सिलेक्ट करना है, तो अब जैसे जुपिटर हमारा यहाँ आरपी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है और मून भी स्ट्रॉन्ग है, तो जिस दिन भी चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में या मून के नक्षत्र में, अब लेकिन ये आप चार्ट को पढ़ के डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा प्लैनेट आपका इवेंट के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट है, कि भाई जुपिटर बहुत अच्छे से इवेंट दे रहा है या मून बहुत अच्छे से इवेंट दे रहा है, तो चंद्रमा जब भी इनके नक्षत्र में जाएगा तो उस दिन वो इवेंट होने की पूरी संभावना रहती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि सपोज़ हमारे आरपी में अब जुपिटर आ रहा है, अगर हम जुपिटर को यूज़ तभी करेंगे अगर वो इवेंट देने वाले भावों का सिग्निफिकेटर बन रहा है। अगर वो इवेंट देने वाले भावों का सिग्निफिकेटर नहीं बनता, उस पर्टिकुलर कुंडली में जुपिटर इवेंट के लिए नेगेटिव है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर वो इवेंट को नहीं दे रहा तो किसी भी अंतरा, सूक्ष्म, प्राणा में या भुक्ति में वो इवेंट जुपिटर की भुक्ति, सूक्ष्म, प्राणा में वो इवेंट नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले प्रॉमिस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आरपीस को आप बिल्कुल लास्ट में यूज़ कीजिएगा कि सपोज़ अगर आप जज कर पा रहे हैं कि नहीं सैटर्न की भुक्ति बहुत बढ़िया है, इवेंट दे देगी, गुरु का गोचर भी बहुत बढ़िया मैच कर रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है, तो आप भुक्ति के लिए आरपीस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्दर जाइए। इसी तरह अंतरा अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं और सूक्ष्म प्राणा में कहीं कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि सूक्ष्म प्राणा चूज़ करना सबसे डिफ़िकल्ट रहता है, तो सूक्ष्म प्राणा में क्या है, फिर आप आरपीस को यूज़ कर सकते हैं कि सपोज़ अगर मून का प्राणा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है और मून मेरे आरपीस में आ रहा है, तो आप मून को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद मून अगर सन के स्टार में जाएगा जिस दिन, और सन भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस दिन इवेंट होगा। तो इस तरह से असेंडेंट के आरपीस से हम दशा लॉर्ड्स के प्लैनेट्स को सिलेक्ट करते हैं। अब मून के आरपीस का क्या रोल रहता है, देखिए मून के जो आरपीस हैं वो ये बताएंगे कि जो डे हमने सिलेक्ट किया है उस दिन में वो घटना किस समय होगी। या सॉरी, एक करेक्शन मेरा रह गया कि सपोज़ आपको सन का साइन भी सिलेक्ट करना है, सन के साइन को सिलेक्ट करने के लिए भी आपको आरपी असेंडेंट ही यूज़ करना है, आरपी असेंडेंट ही यूज़ करना है। जुपिटर का साइन, सन का साइन और मून स्टार, ये आप आरपी असेंडेंट से ही निकालेंगे। और घटना का समय अब सपोज़ जैसे हम सभी जानते हैं कि एक लग्न जो है अप्रॉक्स 2 घंटे का रहता है, 2 घंटे का रहता है। अब जैसे हमने चूज़ किया कि चंद्रमा जिस दिन जुपिटर के नक्षत्र में जाएगा एक पर्टिकुलर तारीख को, उस दिन वो इवेंट होगा। अब वो पूरे दिन में वो इवेंट का समय, तो यानी कि एक लग्न जो 2 घंटे का रहता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सा किस लग्न के अंदर वो जो है वो इवेंट होगा। तो देखिए
अब जो मून है, मून में मेरा, मून के आरपीज में मेरा मरकरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि जो सबसब लॉर्ड है, ये सब हम जो कस्पल के मेरे वीडियोस देख चुके हैं और जो कस्पल को जानते हैं उन्हें मालूम है कि सबसब लॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन होती है। तो मरकरी जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है। अब मरकरी के हमारे 2 लग्न रहते हैं, एक जेमिनी और एक हमारा हो गया ये अपना वर्गो। तो यानी कि जब भी वो मिथुन लग्न या कन्या लग्न रहेगा वो सबसे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम रहेगा। अब वो डिसाइड आपको करना है, वो देखकर कि कन्या लगन किस समय पड़ रहा है और मिथुन लगन किस समय पड़ रहा है। अब सपोज़ जैसे आपका क्या कहते हैं, इंटरव्यू का इवेंट है, या सपोज़ आपका कहीं भी मीटिंग का इवेंट है और कहीं आपका मिथुन लगन रात को 12 बजे 1 बजे पड़ रहा है, तो नेचुरल है 2 बजे पड़ रहा है, तो उस समय तो वो इवेंट होगा नहीं। तो यहाँ थोड़ा लॉजिक भी यूज़ करना है। हाँ, अगर आपका जो कन्या लग्न है वो दिन में 10 बजे से शुरू हो रहा है, तो नेचुरल है वो 10 से 12 का टाइम सबसे पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप उस 2 घंटे के पीरियड पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मरकरी आपका उस इवेंट का सिग्निफिकेटर बन रहा है तभी वो इवेंट को देगा। अगर ये नेगेटिव है तो आप सैटर्न को पकड़िए, सैटर्न को पकड़िए। तो अगर सैटर्न भी नेगेटिव है तो आप वीनस को पकड़िए। तो इन तीनों में से आपको जो भी स्ट्रॉन्ग लगेगा कि सपोज़ ये वीनस इवेंट के लिए बढ़िया है, सैटर्न भी इतना बढ़िया नहीं है, मरकरी भी इतना बढ़िया नहीं है, तो वीनस को पकड़िए। तो जब भी टॉरस लग्न आएगा या आपका लिब्रा आएगा तो उनमें से सिलेक्ट कीजिए। तो इस तरह लग्न सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 2 घंटे का पीरियड आ जाता है। अब उस 2 घंटे के पीरियड में सपोज़ अगर ये आपने वीनस को सिलेक्ट किया, तो यानी कि टॉरस में अब 3 नक्षत्र पड़ेंगे। वीनस में पहले 10 डिग्री तक सन रहेगा, फिर अगले 13-20 तक मून रहेगा और लास्ट में मार्स रहेगा। अब इन 3 नक्षत्रास में से आप ये देखिए कि आपके आरपी में कौन सा नक्षत्र स्ट्रांगली आ रहा है। लेकिन इसके लिए भी फिर चेक कीजिएगा कि इवेंट के लिए सपोज़ आपका मून नेगेटिव है, वो इवेंट को नहीं दे रहा, तो आपके पास सन आ जाता है, मार्स आ जाता है। अब देखिए सन और मार्स दोनों आपके आरपीज़ में नहीं हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि सन इवेंट के लिए बहुत पॉजिटिव है, तो फिर आप उस पर्टिकुलर कुंडली में देखिए सन किसके स्टार सब या सब में है। अब सपोज सन आपका सैटर्न के स्टार में है, सैटर्न आपके आरपी में आ रहा है, तो सन आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो और मार्स देखिए, मार्स यहाँ कहीं आरपी में नहीं है, और मार्स उस पर्टिकुलर कुंडली में कहीं जुपिटर, वीनस, सैटर्न, मरकरी किसी के भी स्टार सब में नहीं है, तो मार्स को भी आप क्रॉस कर दीजिए। तो यानी कि जब ये टॉरस असेंडेंट स्टार्ट होगा, पहले 10 डिग्री तक सन का नक्षत्र रहेगा, तो उस 10 डिग्री का जो टाइम रहेगा, सपोज एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, वो अप्रॉक्स 52 मिनट तक रहता है, तो ये कहीं 40-45 मिनट तक अगर रहेगा तो एक पदा इसका 3 पदा आएंगे, तो यानी कि 13 मिनट आप कम कर लीजिए, हाँ अप्रॉक्स 40 मिनट तक ये रहेगा। तो जो पहले 40 मिनट रहेंगे जब टॉरस असेंडेंट स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर वो 40 मिनट आपके इवेंट के लिए बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद जब सन का स्टार रहेगा, सन के स्टार में फर्दर सब लॉर्ड्स आएंगे आपके। अब इस सन के स्टार में आपके 9 के 9 सब लॉर्ड पास होंगे, तो यानी कि अब कौन सा सब लॉर्ड जो है आपका इवेंट के लिए फेवरेबल है। इसके लिए देखिए आपको अब यहाँ पर ट्रांजिट चार्ट को यूज़ करना पड़ेगा, ये आप मैन्युअली नहीं कर सकते। यहाँ तक हम मैन्युअली कर सकते हैं, फर्दर हम मैन्युअली नहीं कर सकते। तो सन के स्टार में जब भी कोई प्लैनेट फेवरेबल आएगा सब लेवल पर, वो आप टाइम सेलेक्ट कीजिए। सब लॉर्ड की ड्यूरेशन जो है वो कम समय के लिए रहती है, जैसा कि हम सब जानते हैं सब लॉर्ड जो है वो 3 से 9 मिनट तक रहते हैं। तो कोई ऐसा प्लैनेट सपोज, अब जैसे देखिए वीनस हमारे आरपी में आ रहा है, तो सन के स्टार में जब वीनस का सब आएगा, अब वीनस का जो सब है वो कहीं 8-9, वीनस में वीनस 9 मिनट रहता है, तो सन में वीनस है वो छोटा रहेगा, तो यानी कि यहाँ पर आप फ्यू मिनट्स की उस ड्यूरेशन तक पहुँच जाते हैं। और फर्दर वीनस के सब में आगे सब लॉर्ड भी कोई फेवरेबल आएगा। सपोज अब देखिए जुपिटर आपका इवेंट के लिए फेवरेबल है, तो जब ये सब लॉर्ड भी जुपिटर होगा,
तो यानी कि आपकी असेंडेंट की पोजीशन जब वीनस, सन, वीनस, जुपिटर, जब आपके असेंडेंट की पोजीशन ये रहेगी, यानी कि टॉरस असेंडेंट रहेगा, स्टार लॉर्ड आपका सन रहेगा, वीनस का सब रहेगा और सब लॉर्ड जुपिटर रहेगा। देखिए सब लॉर्ड की ड्यूरेशन जो है वो फ्रीक्वेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं, तो इसके लिए यहाँ तक पहुँचना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम मेहनत से पहुँच जाते हैं, क्योंकि जुपिटर के बाद ही सैटर्न भी आ जाएगा और मरकरी भी आ जाएगा। तो ये वाला जो टाइम रहेगा एग्जैक्ट, यहाँ पर इवेंट डेफिनेटली इसी समय पर इवेंट होगा। तो आरपी मून से हम टाइमिंग पर पहुंच जाते हैं कि उस दिन में इवेंट किस समय होगा, और आरपी असेंडेंट से हम दशा लॉर्ड्स के प्लैनेट को करेक्ट कर सकते हैं, सन की पोजीशन को करेक्ट कर सकते हैं, जुपिटर की पोजीशन को और मून की पोजीशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, जब हम इसको चार्ट पर करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आता है, बट मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है, तो आप एक बार करके देखिएगा। अदरवाइज़ फिर मैं इसको नहीं तो एक कभी प्रैक्टिकल चार्ट पर लेकर आऊँगी। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।